हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए उद्धव प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। कहीं रत्नाकर यूँ आवत चकातुधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे न उदार अति आदर सो, सारत बहुलनी जो आस अधिकाई है। कर एक राजा नवनीत जसोदा को दियो, एक कर वंशीवर राधिका पठाई है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। प्रेम मद, प्रेम मद कहते हैं प्रेम रस का नशा। मद माने नशा, किसका नशा? प्रेम का। थाके थके हुए, चकात चकित होते हुए, सुधियात मतलब कुछ याद करते हुए, सुधि कहते हैं याद याद करते हुए, सारत यानी पोंछते हुए, बहुलनी कुर्ते की बाहें। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की अधिकता के कारण उद्धव की जो विचित्र दशा हुई है उसका वर्णन किया गया है। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियों ने, राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी, है ना। तो ब्रजवासियों के प्रेम का आकंठपान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। प्रेम मद छाके यानी कि प्रेम के नशे में छके हुए, जो उन्हें ब्रज में प्रेम मिला है, गोपियों का, यशोदानंद का, सबका जो प्रेम मिला है उससे छके हुए, आकंठ यानी कंठ तक छके हुए जब उद्धव जा रहे हैं तो पग परत कहाँ के कहाँ, पग कहते हैं पैरों के लिए, उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। जब व्यक्ति मस्त होता है, मदमस्त होता है तो उसकी चाल बदल जाती है, ठीक है। थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है, और उनके शरीर के सारे अंग थक चुके हैं, यानी पूरे अंग उनके थके हुए हैं और उनके नेत्रों में शिथिलता दिखाई दे रही है। कहें रत्नाकर यूँ आवत चकातुदो, रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे हैं मानो सुध याद को भावना भुलाइए, मानो कोई भूली हुई बात को याद कर रहे हों। उद्धव इस प्रकार चल के आ रहे हैं जैसे किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हैं। धारत धरा पे न उदार अति आदर सो, यानी कि अत्यंत आदर की वजह से धरती पर नहीं रख रहे हैं। क्या नहीं रख रहे हैं? एक हाथ में यशोदा द्वारा दिया हुआ मक्खन है ना। सारत बहुलनी जो आस अधिकाई है, यानी कि अत्यंत प्रेम के कारण अपने हाथों से कोई भी सामान नीचे नहीं रख रहे हैं, और जो उनके आंसू आ रहे हैं आँखों में, उन आंसुओं को अपने कुर्ते की आस्तीन से पोंछते जा रहे हैं, ठीक है। अपने आँखों के आंसुओं को किससे पोंछ रहे हैं? कुर्ते की आस्तीन से, क्योंकि उनके एक हाथ में राजा नवनीत जसोदा को दियो, जो यशोदा ने ताज़ा ताज़ा मक्खन दिया था, एक हाथ में तो वो उनके सुशोभित हो रहा है। एक कर वंशीवर राधिका पठाई है, और एक हाथ में उनके राधा द्वारा दी गई बांसुरी है। तो दोनों हाथ उनके सामान है, दोनों हाथों में सामान लिए हुए, एक में दही लिए हुए, एक में राधा द्वारा दी हुई बांसुरी लिए हुए हैं। इस वजह से और प्रेम की अधिकता के कारण वे अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को, प्रभावित होते हुए आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियाँ राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठपान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। उनके शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, थक गए, और उनकी आँखों में शिथिलता दिखाई देने लगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। उनके एक हाथ में यशोदा के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था, और दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। अत्यधिक सम्मान का भाव रखने के कारण वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे थे। साथ ही
प्रेमाधिक यानी प्रेम की अधिकता के कारण वे अपने नेत्रों से प्रभावित यानी बहते हुए आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते जा रहे थे। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। ब्रजवासियों की प्रेमपूर्ण विदाई से भावविवल उद्धव की विचित्र दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज, अलंकार रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, रस शांत, छंद मनहरण सवैया है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।